जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड, वेब गुरु के एंगुलर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। वेब गुरु के इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। डेटा बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर में, जो डेवलपर अगर एंगुलर को जानना चाह रहे हैं तो उनको डेटा बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे इसे एंगुलर के व्यू पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप बहुत ही ईजिली तरीके से समझ जाएंगे कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे जो पिछले जितने सारे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है उनको आप देख सकते हैं और उनका जो है इन्फॉर्मेशन जो है एंगुलर के जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और कंपोनेंट और डायरेक्टिव रिलेटेड जितने सारे ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं, मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। और एंगुलर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, HTML और CSS की, इन तीन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के भी रखा हुआ है। वो मेरे आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख भी सकते हो। तो आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर, जो कि आज हम जानने वाले हैं कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे लाइक करके अप्रिशिएट भी कर सकते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे अगर मैं कोई फ्यूचर में नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देखकर उसकी इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में मुझे डिस्कशन और कमेंट दे सको। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, डेटा बाइंडिंग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या है? डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है, ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर JS Fiddle ओपन कर लेता हूँ। तो JS Fiddle में क्या है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का कोड से मैं आपको समझाऊंगा कि पहले डेटा क्या होता है और वो बाइंड कैसे होता है, ठीक है, और वो फिर हम समझेंगे कि वो एंगुलर के ये कॉन्सेप्ट जो है एंगुलर में कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट डेटा एंड आई हैव सम ओके वैल्यू है। वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में है, तो स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू हमने किस वेरिएबल में असाइन किया है? डेटा वेरिएबल में असाइन किया है। अब इस वेरिएबल को, ठीक है, हमारे पास जो है h1 टैग है, ठीक है, ये हमारा h1 टैग है, ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू को जो मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल में है उसको मुझे h1 टैग में, ठीक है, डिस्प्ले कराना है, जबकि मेरे h1 टैग में अभी ये वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो हम कैसे उसको इंटरप्लेट या हम इसे कैसे वहाँ पे h1 टैग में दिखा सकते हैं? तो उसको कहते हैं बाइंडिंग। बाइंड हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे गेट करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को, ठीक है। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को गेट करने के लिए उसका हम एक आइडेंटिफायर लगाएंगे, क्लास नेम लगाएंगे या एक आईडी से उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई हो हमारे जावास्क्रिप्ट फोल्डर में। और हमारे पास जावा में जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो जावास्क्रिप्ट में ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। मैं डीप में नहीं जाऊँगा अभी, मैं बस आपको बाइंडिंग्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अब मुझे मिल गया है और लेट h1, ओके, मुझे h1 टैग की, यहाँ पे हमने h1 टैग लिया हुआ है। h1 टैग में हमने जो है h1 वेरिएबल लिया हुआ है। h1 वेरिएबल में हमने h1 टैग का सारे एक्सेस को हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है। और फिर हमने क्या किया है? बाइंडिंग हमें करना है ना, h1 टैग में हमें बाइंडिंग करना है। तो h1 टैग में हमें क्या दिखाना है? ये वैल्यू को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? इसे कैसे बाइंड करेंगे? इसे हम एक वेरिएबल के थ्रू बाइंड करेंगे। ये HTML में होता है, ये एक फंक्शन होता है जिसमें हम असाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो है h1 इस h ऐसे नहीं करेंगे, h टैग, ठीक है, एच टैग डॉट इनर HTML और उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो देखो डेटा बाइंडिंग ये हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं, डेटा बाइंडिंग हमने किया। तो इसी को कहते हैं डेटा बाइंडिंग, जो कि हमने जो है इतना सारा कोड लिखा है, ठीक है। और जब हम इनपुट करेंगे, अगर इसे देखो, अगर इनपुट के थ्रू ये डेटा लेंगे, तो ये हो गया। पहले तो हमने JS से अपने HTML में दिया, तो उसको कहते हैं सोर्स टू व्यू, ठीक है।
और जब हम किसी व्यू से, जैसे मेरा इनपुट बॉक्स है टेक्स्ट, ठीक है, ये टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, टाइप टेक्स्ट। तो अगर मैं इस इनपुट से इस वैल्यू में असाइन करूँगा और फिर उसे बाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका व्यू टू सोर्स, ठीक है। तो ये दो तरह की बाइंडिंग होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। आते हैं हम अपने एंगुलर प्रोग्राम में। एंगुलर का एप्लीकेशन मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जानते हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बनाया हुआ था, फुटर, हेडर फुटर और ऑथेंटिकेशन के लिए एक नया मॉड्यूल वाले वीडियो में मैंने एक नया मॉड्यूल क्रिएट करके आपको दिखाया था। तो आइए इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हम करेंगे ng सर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर सेल में तो मुझे CMD में कन्वर्ट करना पड़ता है बार बार, तो आप CMD कमांड लिख के इसे CMD में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका पावर सेल में अगर ng नहीं चलता है तो, ठीक है, रन अगर नहीं होगा तो। ng सर्व माइनस ओपन, और ये क्या कर देगा, हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा और लॉन्च करेगा हमारे वेब ब्राउज़र पर। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब ब्राउज़र होगा आपको उसमें ये लॉन्च करके दे देगा। A few minutes later. देखिए दोस्तों, हमारा जो है एंगुलर एप्लीकेशन जो है रन कर चुका है। अब आते हैं हमारे जहाँ पर एंगुलर एप्लीकेशन ओपन हुआ है। ये है हमारा वेब गुरु का, जो मैं इस वीडियो में आपका रियल प्रोजेक्ट के लिए बनाते रहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये बन चुका है, रन हो चुका है और हमारा जो है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो बताया JS Fiddle पर कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है, कि डेटा बाइंडिंग हम डेटा को बाइंड करते हैं व्यू पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम व्यू पर भी बाइंड कर सकते हैं, इसे वन वे बाइंडिंग कहते हैं। जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसे वन वे बाइंडिंग करते हैं कि आप जो है सोर्स कोड से व्यू में डेटा को बाइंड कर रहे हो, ठीक है। अगर इनपुट, यहाँ पे इनपुट से अगर कोई वैल्यू हम यहाँ से अगर हम अपने असाइन करते हैं अपने किसी वेरिएबल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यू टू सोर्स बाइंडिंग, ठीक है। और हम टू वे डेटा बाइंडिंग भी कर सकते हैं कि ये एंगुलर में बहुत ही ईजिली तरीके से हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हम सोर्स टू व्यू कैसे डेटा बाइंड कर सकते हैं। तो हमारे एंगुलर में जो होता है ऑथ लॉगिन, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा बाइंडिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा बाइंडिंग, टाइप ऑफ डेटा बाइंडिंग्स, ओके। तो हमारे पास पहला होता है डेटा बाइंडिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जो मैंने अभी दिखाया। स्ट्रिंग एक हाय आई एम वेब गुरु करके मैंने जो प्रिंट किया था उसमें व्यू पे अटैच किया था, तो उसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। और हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ठीक है। और इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। और हम एंगुलर में जो है, एंगुलर में हम टू वे डेटा बाइंडिंग भी कर सकते हैं, जो कि केवल एंगुलर में पॉसिबल है, किसी और रिएक्ट में पॉसिबल नहीं है टू वे डेटा बाइंडिंग। या एंगुलर में हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट टू चाइल्ड हम अपने डेटा को फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, भी हम अपने डेटा को ट्रैवर्स करा सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम, ठीक है, बाई डायरेक्शनल हम अपने डेटा को बाई डायरेक्शनल फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। एंगुलर में केवल पॉसिबल है, बाकी सब में जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है इस कॉन्सेप्ट है। जैसे रेट में आप यूनिडायरेक्शनल है, आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को फ्लो करा सकते हो प्रोप्स के माध्यम से। लेकिन एंगुलर में क्या है कि इवेंट इमीटर क्या होता है कि इवेंट इमीटर आपका, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाइल्ड से पेरेंट में कैसे डेटा फ्लो करा सकते हो। बेसिकली जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे कि पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा फ्लो, वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है कि जब हम अपना एंगुलर या किसी फ्रेमवर्क में, ठीक है, किसी भी फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में अगर लेआउट हम बनाते हैं, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि लेआउट क्या होता है कि पहले हम उसका एक हेडर बना लेंगे, फिर एक साइड बार बना लेंगे, फिर एक जो है इनर, इसके अंदर जो है एक डैशबोर्ड कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट मेरा क्या हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। और ये
डैशबोर्ड कंपोनेंट को हमने कहाँ कॉल किया है, ऐप कंपोनेंट में। तो हमारा जो ऐप कंपोनेंट क्या हो गया कि वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से, वो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो होता है और चाइल्ड टू पेरेंट भी फ्लो होता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है एंगुलर में। तो पहले तो हम आते हैं इवेंट जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे, ठीक है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे हम आते हैं पहले तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में हमें एक वेरिएबल लेना है। तो आप देख सकते हो कि एंगुलर में हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया, इसलिए वहाँ पे वो दिखा रहा है। हाँ, हमारे पास है नेम, ठीक है। नेम एक वेरिएबल है, जैसे मैंने डी करके दिया हुआ है, हम वेब गुरु कर सकते हैं, वेब गुरु, ठीक है। तो मैंने नेम में वेब गुरु दिया और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को इंटरपोलेट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, डबल कर्ली ब्रेसेस से। तो इसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। अब आप अपने व्यू में जाओगे तो देखोगे वेब गुरु यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है। कोई प्रोप्स पास करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन वहाँ पे करो अपनी टीएस फाइल में, और उस टीएस फाइल के वेरिएबल को डबल कर्ली ब्रेसेस से अपने व्यू पे, ठीक है, ऐसे लिख दो, तो आपका डेटा बाइंड होना शुरू हो जाएगा। कोई भी डेटा अगर वहाँ पे अपडेट हुआ तो आपके व्यू में भी अपडेट होगा वेब गुरु, ठीक है। मैंने 4 बार एक्सक्लेमेशन साइन दिया यहाँ पे, तो देखो अपने आप जो है डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग जैसे है कि इमेज img ng src, एंगुलर में ये सारी चीज़ें होती है ना, ठीक है। src में क्या करूँगा, URL, किसी भी इमेज का URL लूँगा। अभी तो URL इसलिए रेट ये एरर इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास URL नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने www.google.com हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हो रही है, ठीक है, ना कि डेटा बाइंडिंग या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो रहा है, बल्कि हम प्रॉपर्टी बाइंड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा, ये गूगल का फोटो तो नहीं दिखा रहा है लेकिन कुछ है, ठीक है। और ये वेरिएबल जो है हमारे SRC में मैंने जो URL वेरिएबल पास किया है वो दिखेगा आपको यहाँ पे। देखो SRC में, देखो यहाँ पे अगर कोई वैलिड इमेज का URL होता तो यहाँ पे दिखता। यहाँ पे SRC ना करके हम क्या कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए एंकर टैग कर सकते हैं, ठीक है। एंकर और href, क्या बोलते हैं उसे, HRE बोलते हैं, href, ठीक है। और यहाँ पे एक एंकर टैग को बंद कर देंगे और यहाँ पे कुछ लिख देंगे, क्लिक में, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा एंकर टैग बन चुका है और मैं जब क्लिक करूँगा तो ये गूगल वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। देख रहे, रिडायरेक्ट किया तो ये क्लिक फंक्शन पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में बाइंड कर सकते हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की है, प्रॉपर्टी भी हम बाइंड कर सकते हैं href में www.google.com। अब आते हैं कि इवेंट बाइंडिंग कैसे होता है, क्लिक पे आप बाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे, ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। मैं जितने तरीके के एग्जांपल होते हैं वो सारी देने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको कहीं दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लूँगा, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर इसका जो है एक मॉडल नेम लूँगा, ठीक है, ng मॉडल, और उसको मैं एक नाम दूंगा कि हमारा इनपुट FEILD इनपुट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जब ng मॉडल करके लिखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, इट इज़ ए अननोन प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज़ नॉट ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ng मॉडल जो है इसका, ठीक है, लॉगिन हमारे किस मॉडल में है, ऑथ मॉडल में है। ऑथ मॉडल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म मॉडल क्या करता है कि हमारे जितने सारे इनपुट के प्रॉपर्टी हैं या इनपुट के जितने सारे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो इसमें डिक्लेयर रहते हैं। एंगुलर फॉर्म कौन दिख रहा है, ये है फॉर्म, और फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, देखना यहाँ पे एरर चला जाएगा, ठीक है।
सॉरी, पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर चला गया। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ng मॉड्यूल जो है इनपुट का वैल्यू, इनपुट मैंने क्या दिया होता फील्ड नाम से ना, FILD इनपुट फील्ड, शायद कोई दूसरा नाम था, क्या था, ये कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कोड में अगर समझ ना आए तो कॉपी पेस्ट करके इसे मैच करा लेना चाहिए। और पहले इसका इनपुट कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले इसका इनपुट हम ब्लैंक कर देंगे, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले ब्लैंक, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपने व्यू पे कि ये इनपुट कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इनपुट फाइल, इनपुट फील्ड जो है ये इस तरीके से दिख रहा है। हम अब कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग? देखो इसमें प्रॉपर्टी हम बाइंड यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटर हेयर, ओके। सो उसकी अपडेशन के बाद देख रहे हो अपने आप प्रॉपर्टी बाइंड हो गया। मैंने यहाँ पर उसके वैल्यू में, जैसे HTML इनपुट की वैल्यू टैग में मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रॉपर्टी उसने बाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहेंगे। और हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग को, ठीक है। ये तो मेरा होगा सोर्स टू व्यू में, ठीक है। अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो सोर्स टू व्यू में हो रहा है। मैं अपने सोर्स फाइल में यहाँ पे जो है, जो मेरा JSTS फाइल है उसमें मैं चेंज वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और असाइन कर दे रहा हूँ व्यू में। तो ये हो गया सोर्स टू व्यू। अब व्यू टू सोर्स में भी बताऊँगा, तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो टू वे डेटा बाइंडिंग में हम क्या करते हैं कि यहाँ से वैल्यू को उसमें असाइन करते हैं, तो हमारे कंसोल में भी दिखने लगता है। तो मेरे पास ये फील्ड है, देखो। तो टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए आपको ये ब्रैकेट होना, ये कर्व ब्रैकेट होना जरूरी है। ये कर्व ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि आप, कर्व और बॉक्स ब्रैकेट, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आप जो है सोर्स से भी डेटा ले रहे हो और जो है व्यू से डेटा सोर्स को भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो टू वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, ये है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो डेवलपर होते हैं जिनको उन टू वे डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को पता नहीं रहता, वो इस तरह से करके और वो क्या करने लगते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो डेटा है यहाँ से वो चला जाए, ठीक है। नहीं हो पाएगा, वो डेटा यहाँ पे जा नहीं पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझने के लिए लिख देता हूँ माई डेटा, ठीक है। अब माई डेटा के बाद हमने क्या किया है, माई डेटा के बाद हमने इस इनपुट फील्ड में जो आएगा वैल्यू, यूज़र जो इनपुट देगा व्यू से, उसको यहाँ पे असाइन करेंगे। कहाँ पे असाइन करेंगे? हमारे इस वेरिएबल में, ठीक है। जो यहाँ पे अभी इंटर हेयर दिख रहा है ना, उसमें हम असाइन करेंगे। तो टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए क्या होता है, मैंने ये बताया, अभी तो नहीं हो रहा, परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्व ब्रैकेट दिया हुआ है लेकिन बॉक्स ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पे देंगे तो टू वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो आते हैं, फिर से रिफ्रेश हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, जब मैं कुछ चीज़ लिखूँगा, ठीक है, आई एम वेब गुरु, सो ये जो है टू वे डेटा बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। ये टू वे डेटा बाइंडिंग क्यों कहेंगे? क्योंकि यूज़र इनपुट कर रहा है व्यू से, और ये मेरे सोर्स कोड में, ये सोर्स कोड में जो है वैल्यू इनपुट के थ्रू ये हमारे सोर्स कोड में जा रहा है, और यहाँ पे इनपुट फील्ड को ये अपडेट कर रहा है। और ये इनपुट फील्ड क्या हो रहा है कि यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है। तो ये टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। इवेंट बाइंडिंग क्या होता है? इवेंट बाइंडिंग, आप इवेंट जो है, जैसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक बटन लिया, बटन, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं। सेम लाइक जावास्क्रिप्ट, वी हैव सो द स्पेसिफिक नेम इन एंगुलर बट ऑल द कॉन्सेप्ट इज सेम है। यहाँ पे देखो, क्लिक ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट में होता है, यहाँ पे क्लिक लिखते हैं, और ये है वन वे बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यू से सोर्स कोड में देंगे, हम ट्रिगर करवाएंगे इस फंक्शन को, माई फंक्शन, ठीक है, और हम इवेंट को पास कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेते हैं, आएंगे हम अपने TS कोड में, माई फंक्शन FUNCTION, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और वहाँ पे हमने क्या किया है, इवेंट को किया है। तो ई से हमारा इसका आर्गुमेंट एनी ले सकते हैं, एनी मतलब कि कुछ भी वॉइड, मतलब कुछ भी पैरामीटर, कोई भी टाइप का आर्गुमेंट ये कैच कर सकता है, और कंसोल करेंगे, console.log, हाय, और यहाँ पर
ई, ठीक है। अभी तो हम ई नहीं जानते, बस मैंने बाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। इवेंट माई फंक्शन, फिर से कॉपी करते हैं। मैं हर बार नाम लिखने में थोड़ा सा ये करूँगा। केमल केस जरूरी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन ले चुका हूँ। अब मेरा कंसोल में ये है, मैंने कंसोल कराया ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम क्लिक करेंगे तो देख रहे हो आप, ये बाइंडिंग हो रहा है, वैल्यू को बाइंड कर रहा है। अब इस क्लिक पे इस इवेंट के वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं, या कुछ हमारे पास अगर डेटा हो तो उसको फ्लो करा सकते हैं क्लिक इवेंट पर, ठीक है। तो इसे इवेंट फ्लो कहते हैं, इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। तो ये हैं सारी चीज़ें जो हमारे बाइंडिंग कॉन्सेप्ट में आती हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने एग्जांपल दिया है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जो कि डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा जो फ्लो, मैंने जो अभी बताया कि पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट क्या होता है, कि डेटा फ्लो होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से डेटा बाइंडिंग की ही एक फेज़ है, लेकिन उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जब भी आपके एंगुलर के इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा तो डेटा बाइंडिंग जब आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बताइएगा कि डेटा बाइंडिंग जो है व्यू टू सोर्स, सोर्स टू व्यू होता है, ठीक है। और टू वे डेटा बाइंडिंग होता है जिसमें दोनों तरफ से होता है, वाइस वर्सा। और जब आपसे अगर इंटरव्यूअर अगर पूछे अगर इंटरव्यू में कि डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं एंगुलर में, तो हम जो है डेटा कम्युनिकेशन जो है चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड और सर्विसेज के थ्रू करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून विथ माय चैनल, आई विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर फीचर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।